तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के ऐसे वायरल वीडियो के बारे में जिसको देखकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड लोग एक्शन डिमांड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। जी गाइस बेसिकली ये गेमर है जिनका नाम है नियो। ही हैज ओवर 600 के सब्सक्राइबर्स। कल से उनका एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो एक ओमिगल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म में गए थे जहां पर अननोन लोग से बात होता है। तो वहीं पर आगे से एक फॉरेनर बच्ची उनके साथ बात कर रही थी। तो पहले तो वो बच्ची एक रेसिस्ट रिमार्क पास करती है कि व्हाई आर यू सो ब्लैक ऐसे करके, बट इसके बाद नियो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए कि वो बहुत ज्यादा उनको गलत अब्यूजेस देने लगे। वो उस बच्ची को अब्यूज करने लगे, उनकी मदर के बारे में बहुत घटिया चीजें बोलने लगे एंड लोग ये क्लिप को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि भाई आप इतना इमेच्योर कैसे हो सकते हो। अगर एक बच्चा आगे से कुछ भी बोलेगा तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे। यू आर एन इन्फ्लुएंसर यार। क्लिप में इधर प्ले भी नहीं करके दिखा सकता हूं बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस। बट यार जैसे ये वायरल जाने लगा बहुत सारे एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स इनके अगेंस्ट एक्शन डिमांड करने लगे कि दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। पीपोई भी इनके बारे में बात करते हुए एक ट्वीट किए कि नियो इज यूजिंग इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज विद अ चाइल्ड एंड ब्रॉडकास्टिंग इट ऑन यूट्यूब। क्या ये यूट्यूब में अलाउड होना चाहिए? ये चीज उन बच्चों को बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा जो कि गेमिंग चैनल्स को देखते हैं। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट इट। रचित रूबी इनके बारे में बात करते हुए कहे नियो बीकेएल वो बच्ची है भाई, क्या सी इंसान है ये। इसके बाद उनका एक डिलीटेड इंस्टाग्राम स्टोरी भी वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली वो सेइंग ये क्लिप शेयर करने से पहले लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी पता रहना चाहिए कि वो बच्ची कैसे मेरे को रेशियली अब्यूज की थी एंड इसीलिए मेरे तरफ से वैसा रिएक्शन आया था। बट देन इसके बाद उनके तरफ से एक और स्टोरी आया जहां पर वो सॉरी बोले एंड उन्होंने कहा कि समवन कॉल्ड मी ब्लैक एंड मेरे को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसीलिए मेरे तरफ से वैसा रिएक्शन आया। बट या आई शुडंट हैव रिएक्टेड दैट वे। आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी एंड मैं इंश्योर करता हूं कि फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे एंड से। आई शुड हैव एक्टेड मोर मैच्योरली। एनीवेज गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। तो इंडियन टीम से रिलेटेड एक बहुत ही गुड न्यूज आया है। जी हाँ गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इंडियन टीम करंटली बारबाडोस में स्टक हो गए हैं क्योंकि वहां पर कैटेगरी 4 का हरिकेन आ गया एंड एयरपोर्ट्स भी बंद हो गए। बट यहाँ अब उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब टीम इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लीव बारबाडोस ऑन ट्यूसडे विद अ स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट एंड ये फ्लाइट लाइकली न्यू दिल्ली में लैंड करने वाला है। एंड फिर इसके बाद एक और न्यूज आया कि टुमारो 7:45 PM में इंडियन टीम दिल्ली रीच कर जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। जी हाँ वर्ल्ड कप विनिंग पोस्ट तो उनका मोस्ट लाइक फोटो इन इंडिया तो बन ही गया, बट अब इंस्टाग्राम में उनके नाम का जो हैशटैग है हैशटैग विराट कोहली वो जस्टिन बीबर के हैशटैग को क्रॉस कर लिया एंड नाउ इट हैज बिकम द मोस्ट हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम इन द वर्ल्ड इन मेंस कैटेगरी। बट यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए चाय वाला के बारे में। तो क्या आफ्टर हेल्पिंग इंडिया विन अब एमबीए चाय वाला आरसीबी को आईपीएल जिताने में मदद करेंगे? वेल गाइस वो अपने पनौती वाले टैग को बहुत अच्छे तरीके से यूज किए थे वर्ल्ड कप के दौरान एंड इंडिया एक्चुअली में वर्ल्ड कप भी जीत लिए। तो अब कुछ आरसीबी के फैंस उनसे डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज इस बार आईपीएल के दौरान आरसीबी को सपोर्ट कर देना। तो इस पर वो रिएक्ट करते हुए कहे सॉरी बट आरसीबी वाला पैकेज एंड कॉन्ट्रैक्ट अलग से होगा गाइस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राउंड 2 हेल के वसीम के बारे में। तो वसीम का एक लफड़ा वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। जहां गाइस बेसिकली अभी तक हम लोग को कॉन्टेक्स्ट तो पूरा समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, बट इट लुक्स लाइक अ रोड रेज इंसिडेंट। बेसिकली वसीम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब तो भैया तू गाली मचा रहा है। अब तो भाई से ईमानदारी से मत गाली बकी। अब तू मुझे यार हल्के में ले रही है वसीम। तुझे मेरे पता ना बाबा उबे की आदत की। और एक तो यार तेरे सामने तेरे भाई साहब होंगे जो भी हैं, भाई साहब पकी गाली ईमानदारी से बता ना। देखो वीडियो बनवा रही है यहाँ पे बैठ के। अब तूने क्या कर रिया है बता दे पहले। अब भैया तेरी भी फैन फॉलो भी है। भाई लड़ाई होगी भाई साहब। सो या इस क्लिप के ऊपर कुछ और कॉन्टेक्स्ट एंड अपडेट्स आएगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ये पर्सन को काफी एंग्री रिप्लाई दी है। जहां गाइस बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने आप लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में न्यूज कवर करके बताया था कि हेवी रेनफॉल की वजह से वहां के एयरपोर्ट का क्या हाल हो गया था, बहुत शॉकिंग विजुअल्स आ रहे थे। तो इसी के ऊपर ध्रुव राठी भी एक वीडियो बनाए थे जहां पर वो हमारे करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किए थे। वेल आफ्टर दिस एक पर्सन जर्मनी के स्टेडियम का एक क्लिप शेयर किए जहां पर लीकेज हो रहा
रहा था एंड पानी गिर रहा था स्टैंड्स में। तो वही ये पर्सन ध्रुव राठी के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये जर्मन स्टेडियम का है इसलिए तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। 1 साल पहले ही स्टेडियम को बनाया गया था एंड इसका हाल देखो, अभी यही चीज इंडिया में होता तो तुम कॉल आउट करते। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी भी उनको रिप्लाई दिए कि ये स्टेडियम 1 साल पुराना नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने लिखा कि ये वाला स्टेडियम 1974 में बना था और ये ओपन एयर स्टेडियम है। 20 मिनट बाद मैच वापस स्टार्ट भी हो गया था नॉर्मली। जिस पर रिएक्ट करते हुए वो पर्सन आगे से लिखे कि विकिपीडिया में सब कुछ अपडेटेड नहीं रहता है। लास्ट ईयर जब मैं जर्मनी गया था तब मैं खुद देखा था कि ये स्टेडियम का रेनोवेशन चल रहा था 2023 में। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव, लव कटारिया एंड अनिल कपूर के बारे में। तो अनिल कपूर लव कटारिया को कुछ बोल दिए थे जिसके ऊपर एल्विश यादव अपना रिएक्शन दिए। बेसिकली इस वीकेंड का वार एपिसोड में अनिल कपूर डायरेक्टली लव कटारिया को ये चैलेंज दे दिए थे कि अगर आप में हिम्मत है बोलने का तो ये बोल के दिखाओ कि कोई भी एल्विश का फैन या आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। एंड कटारिया उठकर डायरेक्टली ये चीज बोल भी दिए थे कि जितने भी भाई मेरे को देख रहे हैं मुझे मेरे कंटेंट के बेसिस पे सपोर्ट करो, किसी के कहने पे या फिर एल्विश के कहने पे नहीं। तो ये क्लिप जब एल्विश यादव तक पहुंचा तब वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए ये कहे, व्यूअर्स हो जितने भी जो लोग हमें पसंद करते हैं उनको हम सारे पसंद हैं। मैं बिग बॉस के अंदर था, पीछे से इन लोगों ने खूब जोर लगाया, एल्विश आर्मी ने पूरा जोर लगाया तो मैं जीत गया। अब हमारे बीच में से चाहे लक्ष्य जाता, चाहे अर्चित जाता, कटारे चला गया, ये इनमें से भी कोई जाता तो भी सपोर्ट करते क्योंकि ये तो जायज सी बात है भाई, हम तो फैमिली है ना। हमारा किसने बांटा, समझ रहे हो कि इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो मतलब मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आता कि 4 पीपल आर वर्किंग टुगेदर, तो बहुत सारी चीजें उनकी सेम होंगी। ट्रेंड देखा मैंने ट्विटर पे कि एल्विश आर्मी सपोर्ट्स लवकेश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अरमान मलिक एंड उनकी 2 वाइफ्स के बारे में। तो क्या अरमान मलिक एंड उनकी 2 वाइफ्स पॉलीगैमी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड प्रमोट कर रहे हैं? वेल गाइस, इस चीज के लिए उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि भाई ये बहुत गलत चीज है, ऐसे 3 लोगों के मैरिजेस को हम लोग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। वेल अरमान मलिक की एक वाइफ पायल जब एलिमिनेट हुई एंड जब उनसे ये सवाल पूछा गया तब वो जवाब दी, हम लोग समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग 2 शादियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ये गलती अरमान जी से हुई, वो मानते हैं। हम पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम हर जगह ये चीज बोलते हैं कि प्लीज हमसे ये गलती हो गई, आप लोग ये ना करें, क्योंकि हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग और प्यार एक औरत और दूसरी औरत के बीच में नहीं हो सकता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो क्या मैक्स टर्न इस बिग बॉस ओटीटी सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं? वेल गाइस, पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस को तो ये रेकमेंड किया, आप ये क्लिप देखो। बिग बॉस वालों, अब तुम्हारे पास एक ही बंदा है जो तुम्हारे शो को टीआरपी दे सकता है और शो की हाइप बना सकता है, उसका नाम है मैक्स टर्न। ये जिसकी फोटो लग रही है, अब इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दो और शो की टीआरपी कई 1000 करोड़ में ले लो। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए मैक्स टर्न कहे कि अगर मैं बिग बॉस हाउस को एंटर करता हूं तो आई विल नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी बिकॉज आई ऑलवेज एंड अप सपोर्टिंग एंड ओवर वैल्यूइंग फेक पीपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुशा कपिला के बारे में। तो कुशा कपिला बात की समय रैना के ब्रूटल रोस्ट के बारे में। जहां गाइस कुछ टाइम पहले आशीष सोलंकी के चैनल में कुशा कपिला का रोस्ट आया था एंड समय रैना तो ब्रूटली उनको रोस्ट कर दिए थे, इतना ज्यादा ब्रूटल कि कुछ पार्ट्स को सेंसर करना पड़ा था, पब्लिकली वो चीज को दिखा भी नहीं पाए। वेल इस रोस्ट के बारे में जब कुशा कपिला से पूछा गया तब वो ये कही कि आफ्टर दिस उनको अपने पेज से कुछ फ्रेजेस को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, जैसे कि समय रैना, आशीष सोलंकी एंड डार्क ह्यूमर। बट या इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स उतना कुछ मैटर नहीं करता है। बट या चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड इंडियन यूट्यूबर टू हिट 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बारे में। जी हां गाइस, एक और इंडियन यूट्यूबर ने ये बड़े माइलस्टोन को अचीव कर लिया एंड उनका नाम है आचार्य प्रशांत। फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर टू अचीव दिस माइलस्टोन वाज केएल ब्रो, बीजू ऋत्विक एंड अब आचार्य प्रशांत इसको अचीव कर लिए। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कृष्णा के बारे में। तो आफ्टर द रिटायरमेंट ट्रेंड्स कृष्णा अपने कमबैक को अनाउंस कर दिए। जी हां गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ कृष्णा के फैंस उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो काफी मंथ से न्यू म्यूजिक रिलीज नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ट्विटर में ट्रेंड भी चलवा दिया था हैप्पी रिटायरमेंट कृष्णा। तो इसके बाद वो इस पर रिएक्ट करते हुए एक पोस्ट के इंस्टाग्राम में जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा रिटायर्ड अनहर्ट एंड आज तो भाई उन्होंने अपना नया सॉन्ग भी रिलीज कर दिया जिसका नाम है फॉर द डे वन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी के न्यू वीडियो का पोटेंशियल रिलीज डेट क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में वो बात की है। बेसिकली कल वो अपने इंस्टाग्राम में ऐसे ही एक रील अपलोड किए थे जिसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आए 15 नवंबर तक वीडियो आ जानी चाहिए, जिस पर वो रिप्लाई दिए उससे पहले ही आएगी और बहुत सरप्राइजेस है। फिर एक और पर्सन लिखे भाई और कितना दिन लगेगा, जिस पर वो रिप्लाई दिए आने दो भाई, एक बार अपनी आंखों से देख लेना, समझ जाओगे कि क्यों टाइम लगा। एंड एक और उनके फैन लिखे इतना टाइम तो आदि पुरुष में भी नहीं लगा था। तो इस पर आशीष
लिखे इसलिए तो ऐसी बनी वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड ईशा मालविया के बारे में। तो फुकरा इंसान एंड बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट ईशा मालविया का एक सॉन्ग आने वाला है। जहाँ गाइस इस चीज के बारे में बात करते हुए फुकरा इंसान बिहाइंड द सीन्स व्लॉग अपलोड किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। और हमारे गाने का नाम क्या है? तुम बताओ। तुम बताओ, क्या तुझे नहीं पता? तुमको पता? बताओ। तुमको पता? मुझे एक्चुअली नहीं पता मेरे गाने का नाम क्या है। नहीं बताऊंगा, अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आंटी को बताएं। हमारा गाना आने वाला है टी सीरीज पे जिसका नाम जोर की है बरसात। आंटी। आपको भी नहीं पता था? सॉरी तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल की 2898 AD मूवी के बारे में। तो कल की मूवी ने जवान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। जहाँ गाइस कल उनका ये बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आया कि ओपनिंग वीकेंड में उनका 4 डेज के अंदर 555 करोड़ का ग्रॉस वीकेंड कलेक्शन रहा। एंड यस, वो जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिए। जवान का था 520.79 करोड़ का एंड ये लोग 555 करोड़ कर लिए भाई। एंड नॉट ओनली दिस, बुक माई शो प्लेटफॉर्म में जहां पर टिकट्स खरीदे जाते हैं वहां पर भी कल्कि ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 1 आवर। पहले रिकॉर्ड था जवान का 86 के, कल्कि का सेल हुआ 95.7 के। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजर 2.0 ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड मुतालिब हुसैन को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड काई सेनेट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एंड काई सेनेट अपने फैंस को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए यार। बेसिकली काई सेनेट अनाउंस किए थे अपने स्ट्रीम में कि मिस्टर बीस्ट ने उनको अपना क्रेडिट कार्ड दिया है एंड उसमें काफी बड़ा अमाउंट है। अब इसी अमाउंट को काई सेनेट भी मैच करेंगे एंड डबल कर देंगे उस अमाउंट को एंड ही विल गिव अवे टू हिज फैंस। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही वो अपने टाउन में वापस गए उनके फैंस को वो लिटरली आईफोन्स, नाइकी शूज एंड पता नहीं क्या क्या वो लोग दे रहे थे। बहुत ही महंगे महंगे सामान दे रहे थे एंड बहुत ही अच्छा लगा फैंस को। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले टेक्नो ब्लेड के बारे में। तो पॉपुलर माइनक्राफ्ट यूट्यूबर टेक्नो ब्लेड हु हैड पास्ड अवे अ कपल ऑफ इयर्स अगो, उनका एक अनरिलीज्ड वीडियो आया। यस गाइस, बेसिकली टॉमी नेट बताया कि उनके पास टेक्नो ब्लेड का कुछ रिकॉर्डेड फुटेज था जो कि रिलीज नहीं हुआ है एंड उन्होंने इस फुटेज को एडिट करवा के उनके चैनल में पोस्ट करवाया। तो फैंस वर रियली एक्साइटेड टू सी दिस वीडियो। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।